हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उसी कड़ी में सारे एग्ज़ाम के रिलेटेड, ऐसा नहीं है किसी एक एग्ज़ाम के, सारे बैटल तकरीबन 50 से ज़्यादा बैटल, मैं तकरीबन 60 के आसपास का बैटल मैंने रखा है। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री का सारा बैटल आपको मिलेगा इसी क्लास में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू कर देते हैं क्लास को। चलिए देखते हैं कौन जीता, क्या क्या हुआ, पूरी सिचुएशंस को समझेंगे भी और कैसे कैसे युद्ध हुआ था। तो थोड़ा सा समय लेकर के जल्दी में ही कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बैटल है हिस्ट्री और पोस्ट वैदिक पीरियड टाइम के, मतलब मौर्य टाइम तक का मान लीजिए। पहला बैटल जो कि हमारे ऋग्वेद में मेंशन है, जिसे हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजन का युद्ध। 10 राजन का युद्ध हम लोग इसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग। इसमें हुआ क्या था कि राजा भरत के ट्राइब से कौन था, सुदास थे और अन्य 10 ट्राइब जो थे उनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें खास करके एक साइड वशिष्ठ मुनि थे, एक साइड विश्वामित्र थे। सुदास राजा के साथ वशिष्ठ मुनि थे और विश्वामित्र के साथ 10 राजा अन्य थे जो कि अन्य ट्राइब से बिलोंग करते थे। वो सारे एक साथ मिल करके परुष्णी रिवर के किनारे पे ये युद्ध हुआ था, जो कि बहुत फेमस है। ये भी डायरेक्टली आ जाता है कि किस नदी के किनारे पे ये बैटल हुआ था। तो परुष्णी, जिसे आज के समय में रावी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, उस रिवर के किनारे 14 सेंचुरी बीसी, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत पुरानी बात है ये, ऋग्वैदिक पीरियड की बात है ये, ठीक है। उस समय पे हुआ था और इसमें 10 राजन में सुदास का विजय हुआ था, राजा सुदास का विजय हुआ था। सेकंड आते हैं बैटल ऑफ हाइडपस। बैटल ऑफ हाइडपस अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में हुआ था। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर के नाम से भी भारत में कई बार जाना जाता है, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर पोरस को हरा देता है, लेकिन उनकी वीरता को देखते हुए वो क्या करता है, उनको उनकी टेरिटरी को लौटा देता है। ये युद्ध 326 बीसी में हुआ था। उस समय मौर्य डायनेस्टी की आने वाला था और उस समय धनानंद रूल कर रहा था, नंदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर। चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगला है सेकुलस और मौर्य के बीच में वार होता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेकुलस निकेटर के बीच में ये युद्ध माना जाता है। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का विजय होता है। ये माना जाता है 305 से 303 बीसी के आसपास। थोड़ा डेट में एंशिएंट में दिक्कत आती है, ठीक है। तो सेकुलस जब हार जाता है, सेलुकस जब हार जाता है, तो ये अपनी बेटी हेलिना की शादी किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। और ये क्या करता है, मेगास्थनीज को इनके कोर्ट में भेजता है, मेगास्थनीज को इनके कोर्ट में भेजता है, जो कि बाद में इन्होंने बुक कौन सी लिखी, इंडिका, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। जिन्होंने फाउंडर वाला नहीं देखा है वीडियो, वो जाकर के देख लें, उनको फाउंडर वाला भी वीडियो मिल जाएगा यहीं पे। कलिंगा वार होता है अशोका और राजा अनंथा के बीच में। ये उड़ीसा में होता है। कलिंगा कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और इसी युद्ध के बाद अशोका का दिल पिघल जाता है और उसके बाद वो धम्मा की नीति अपना लेता है। ये युद्ध होता है 261 बीसी में और इस युद्ध में अशोका जीतता है, ठीक है, कलिंगा को एनेक्स कर लेता है। फिर आता है बैटल ऑफ नर्मदा रिवर, जो कि चालुक्य और वातापी के बीच में होता है। बेसिकली ये जो है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में होता है, हर्षवर्धन के बीच में। इस युद्ध में क्या होता है कि हर्षवर्धन जो रहते हैं वर्धमान डायनेस्टी के, ये इस युद्ध को हार जाते हैं और दक्षिण के साइड अपने राज्य को फैलाने का जो इनका सपना रहता है, ये यहीं पे रुक जाता है और पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध को जीत जाते हैं। और ये पूरी चीज ऐहोल इंस्क्रिप्शन में लिखी है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन में रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई है, जो कि पुलकेशिन के कोर्ट पोएट थे, ठीक है। इनके द्वारा ये चीज लिखी गई थी। किसके द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के कोर्ट पोएट थे। क्या नाम था इनका, रवि कीर्ति द्वारा ये चीज की गई थी, लिखी गई थी, ठीक। उसके बाद जो था पुलकेशिन का भी युद्ध होता है, पुलकेशिन हार जाते हैं। फिर चालुक्य के किंग पुलकेशिन द्वितीय और पल्लवा के किंग महेंद्र वर्मन का होता है, जिसमें चालुक्य जीत जाते हैं, मतलब पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं। फिर एक बैटल होता है, ये पुल्लर का होता है। फिर वातापी का बैटल होता है, जिसमें कि पल्लवास डिफीट हो जाते हैं, पुलकेशिन द्वितीय हार जाते हैं और नरसिंह वर्मन जीत जाते हैं, जो कि इनका भाई रहता है महेंद्र वर्मन वन का, ठीक है। यहां तक कहानी तो ये वातापी का युद्ध हो गया। अब आ जाते हैं बैटल ऑफ पेशावर। अब आ जाते हैं मुस्लिम्स की जो एंट्री हो रही है, इस्लामिक जो आक्रांताओं की एंट्री हो रही है, वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें मोहम्मद गजनी का आता है एंट्री और किसके बीच में होता है, जयपाला के बीच में होता है, ठीक। अब आज के समय में जो प्रेजेंट डे पेशावर है ना, वहीं पे ये बैटल हुआ है, इसीलिए बैटल ऑफ पेशावर के नाम से जाना जाता है। 1001 सी में हुआ रहता है। मोहम्मद गजनवी इसका विक्ट्री जीतने वाला व्यक्ति रहता है, ठीक।
ठीक, अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है तकरीबन हम लोग मिडिवल इंडिया में अब देखिए एंट्री ले रहे हैं। मिडिवल इंडिया में कहीं ना कहीं ये एंट्री आ चुकी है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है कब? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है और भाग जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन दूसरा बैटल होता है तराइन का, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी उनको छल से मार देता है, और ये युद्ध होता है 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी विजेता रहता है। फिर आता है अगला युद्ध बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ रहता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक लड़ा रहता है। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव रहता है, और जयचंद ने बैटल ऑफ तराइन के सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया रहता है। सोचो साथ देने का क्या मिलता है। 1994 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी इनको भी हरा देता है, जिसमें कि युद्ध लड़ने जो जाता है वो व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, जो कि 1206 में उसने क्या किया? स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है बैटल ऑफ किली। बैटल ऑफ किली जो होता है वो मंगोलों के बीच में होता है और दिल्ली सल्तनत के बीच में होता है 1299 में। इस समय दिल्ली सल्तनत में खिलजी शासन रहता है, और खिलजी में भी कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी रहता है। कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी रहता है दिल्ली पे, ठीक है, दिल्ली में राज करता है। और इसमें दिल्ली सल्तनत जीत जाती है और मंगोलों का एंट्री बैन कर दिया जाता है। ठीक, अब आता है बैटल ऑफ दिल्ली जिसे बोलते हैं। ये तैमूर और तुगलक के बीच में होता है, और ये 1398 में होता है। लगभग आखिरी समय तुगलकों का रहता है। तुगलक का जो डायनेस्टी रहती है वो 1320 से लेकर के 1414 तक रहती है। मंगोल और तुर्किश वॉरियर इसमें तैमूर की विक्ट्री होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे ये मामला शांत हो जाता है, वो आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं। बैटल ऑफ सारंगपुर होता है राणा कुंभा और सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच में। ये युद्ध होता है 1437 में, ठीक है। राणा कुंभा के बीच में होता है 1437 में, जिसमें राजपूत जो रूलर रहते हैं वो विक्ट्री होते हैं, और महमूद खिलजी को क्या कर लिया जाता है? जेल में बंद कर लिया जाता है। ये राणा प्रताप के ही वंशज रहते हैं। राणा प्रताप का नाम सुने होंगे, हल्दी घाटी का, या फिर अभी हाल ही में एक नाम बहुत प्रचलित चल रहा था राणा सांगा जी का, उनके ही ये दादा परदादा वाले फैमिली से ही रहते हैं। बैटल ऑफ नागपुर होता है जिसमें राजपूत ऑफ मेवाड़ और नागपुर के सुल्तान के बीच में होता है, और इसमें भी राजपूत की विक्ट्री होती है। ये युद्ध 1455 में होता है, जो कि इस समय पे दिल्ली सल्तनत शासनकाल में रहती है। ये सारे युद्ध देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF भी सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? यहीं से मुगलों का एंट्री होता है। 1526 में बाबर की एंट्री होती है, इब्राहिम लोधी से युद्ध होता है। पानीपत हरियाणा में युद्ध होता है, इसीलिए पानीपत का युद्ध बोला जाता है। 1526 में होता है, इसमें बाबर जीत जाता है और मुगल की स्थापना कर देता है। फिर बाबर लगातार अपनी 4 युद्ध लड़ता है, जिसको जीतता है। बैटल ऑफ खानवा होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, जो कि खानवा राजस्थान में शुरू होता है, और 1527 में ये होता है, उसमें बाबर जीत जाता है। लगातार बाबर जीतेगा। बैटल ऑफ चंदेरी होता है राजपूत और मुगलक के बीच में, और बेसिकली जो ये युद्ध होता है ना, ये राणा सांगा के सामंत ही रहते हैं, ठीक है, मेदिनी राय, उन्हीं से युद्ध ये होता है, तो इसमें भी बाबर जीत जाता है। ये 1528 में होता है। फिर बैटल ऑफ घाघरा होता है, जो कि बाबर और मोहम्मद लोदी और नुसरत शाह जो थे, ये अफगान राजा थे, इन दोनों के बीच में मिलकर होता है, और इसमें भी बाबर जीत जाता है। तो 4 बैटल लगातार बाबर लड़ता है, और चारों बैटल का सीक्वेंस भी पूछ देता है। पानीपत का पहला युद्ध सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद बैटल ऑफ खानवा होता है, बैटल ऑफ चंदेरी होता है, बैटल ऑफ घाघरा होता है। तो याद रख लीजिएगा KCG, PK छत्तीसगढ़, PK छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, PK छत्तीसगढ़ का है, प्रशांत किशोर छत्तीसगढ़ के हैं, ऐसे समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद 1530 में भाई सब मर जाते हैं, अब इनका पुत्र शासन काल में आ जाता है। तो बैटल ऑफ चौसा लड़ता है शेरशाह सूरी से हुमायूं 1539 में, और ये हार जाता है। कौन जीत जाता है? शेरशाह सूरी, लेकिन ये वहां से फिर से भाग जाता है। फिर बैटल ऑफ कन्नौज होता है शेरशाह सूरी से ही 1540 में, तकरीबन 1 साल के बाद, और शेरशाह सूरी फिर जीत जाता है, और किसको? हुमायूं को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ता है। फिर 15 साल तक सूर डायनेस्टी स्थापना में रहती है। 1540 से लेकर के प्यारे बच्चों, 1540 से लेकर के 1555 तक सूर डायनेस्टी रूल करती है। फिर बैटल ऑफ सिरहिंद होता है, जो कि मुगल इंपरर हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में होता है 1555 में। फिर अब यहाँ पे सूर डायनेस्टी जीत जाती है, क्योंकि शेरशाह सूरी मर चुका था। शेरशाह सूरी 1545 में मर जाता है। बहुत ही तगड़ा राजा रहता है ये, बहुत ही इसके रूल की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है।
फिर कहानी आती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की, जब हुमायूं क्या होता है 1555 में शासनकाल में दोबारा आता है और फिर मर जाता है 56 में सीढ़ियों से गिर करके। फिर इसका पुत्र अकबर राज में आता है और हेमू के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और अकबर हारते हारते, उस समय 12 साल की अवस्था रहती है अकबर की, और अकबर युद्ध को हार रहा था, लेकिन एक तीर जो अकबर की तरफ से लड़ता रहता है उसका नाम रहता है बैरम खां। बैरम खां का एक तीर हेमू के आंख में जाके लग जाती है और वो अपने हाथी से गिर जाते हैं। उनको बंधक बना करके बैरम खां उनके सर काट देता है। पानीपत का युद्ध होता है द्वितीय, जो कि 1556 में होता है और इसमें अकबर जीत जाता है और यहीं से मुगल की मानी जाती है रियल फाउंडेशन यहीं से शुरू होती है, मतलब एक जो मजबूत नींव है, क्योंकि उसके पहले तो 30 सालों तक जो है ना बहुत डगमगाई हुई सरकार इनकी चलती है। फिर बैटल ऑफ तलीकोटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर का और डेक्कन सल्तनत का होता है। ये इसमें 4 सल्तनत मिलकर लड़ती हैं और इसमें डेक्कन सल्तनत जीत जाती है। तलीकोटा का युद्ध होता है 1565 में और यहाँ से धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर मजबूती अपनी खो देती है, मजबूती अपनी प्यारे मित्र खो देती है। और होता क्या है, यहाँ से धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर की कहानी भी डाउन हो जाती है। लेकिन एक राजा बाद में इनके पहले जो रहते हैं वो बहुत फेमस रहते हैं, केडियार कृष्णदेव राय, जो कि बाबर के समकालीन माने जाते हैं और बाबर ने बाबरनामा में भी उनकी तारीफ बहुत जमके की है। चलिए आ जाते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये युद्ध कौन भूल सकता है, 1576 का, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ रहता है, जो कि मान सिंह द्वारा लीड किया जाता है। ये हल्दी घाटी के मैदान में होता है राजस्थान में। अब देखो इसका हर जगह अलग अलग कहानी है, इसलिए इस युद्ध के बारे में कई बार बस पूछ देता है कि ईयर क्या था, क्योंकि कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा मुगल जीते हैं, कई जगहों पे देखने को मिलेगा राणा प्रताप जीते हैं और कई जगहों पे मिलेगा कि टाई हो गया है, क्योंकि दोनों तरफ से हुआ नहीं। इन्होंने जो उनका कैप्चर था किला वो नहीं कर पाए और इन्होंने मानसिंह को मार नहीं पाए, तो ऐसा हुआ कि भाई माना जाता है कई बार कि बीच में रुक गया था और कुछ जगहों पे मुगल की विक्ट्री दिखाती है। तो अगर आपके एग्जाम में है तो आप मुगल विक्ट्री के साथ जाइएगा, अदरवाइज परेशान होने की बात नहीं है, ऐसा आता नहीं है। ये आ जाता है ईयर कब था, तो 1576 जून में, गर्मी में, सोचो राजस्थान में फाइट हो रही है। बैटल ऑफ करतारपुर सिख और मुगल एम्पायर के बीच में हुआ था 1635 में और इसमें सिख जीत गए थे। 1635 में कौन आ चुका रहता है, 1635 में भाई 1628 में कौन रहता है, 28 तक रहता है जहांगीर। जहांगीर के जाते ही कौन आ जाता है, शाहजहां आ जाता है, शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र होता है फिर बाद में औरंगजेब 1658 के बाद। ठीक, तो बैटल ऑफ करतारपुर में सिख जीत जाते हैं और ये बैटल कब होता है, 1635 में होता है प्यारे बच्चों। अब आता है डेक्कन वॉर, जिसमें मराठा और मुगलों के बीच में वॉर होता है। कब होता है, 1681 से 1707 तक लगातार होता रहता है और इसमें लगभग पूरे टाइम आप देखोगे तो विक्ट्री मराठों की होती है, जिसकी वजह से औरंगजेब बहुत नाराज रहता है। ठीक है, इसी समय शिवाजी वहां पे उभर रहे रहते हैं। बैटल ऑफ वसई, बैटल ऑफ वसई जो होता है मराठा एम्पायर और पुर्तगीज के बीच में होता है, जिसमें फिर से मराठा आर्मी जीत जाती है। मैं आपको बताऊं, मराठा में जब तक शिवाजी और बाजीराव रहते हैं, ये जब आपस में टूटना शुरू करते हैं ना, पेशवा बनने लगे, सिंधिया बनने लगे, होलकार बनने लगे, तब जाके ये डूबते हैं। इनको ये जो इनके सामंत थे वही डुबा लेते हैं आपस में राजा बनने के चक्कर में। ये बीच छोटे छोटे वो रहते हैं, सामंत रहते हैं और ये अपने आप को राजा घोषित कर लेते हैं। फिर अंग्रेजों से बाद में कुछ लोग इसमें से मिल भी जाते हैं। अब इतिहास में बहुत ज़्यादा खरोदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल होता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में और ये होता है 1739 में। नादिर शाह अफगान का रहता है और ये बहुत ही मतलब ताकतवर अफगान रहता है। अहमद शाह अब्दाली जो आएगा ना, ये उसी के क्लेन से ही बिलोंग करता था। तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला क्या रहता है, मुगल का राजा रहता है, लेटर मुगल का राजा रहता है। तो ये युद्ध होता है 1739 में, नादिर शाह इसमें जीत जाता है और इसी समय कोहिनूर लेके चला जाता है। कोहिनूर उस समय इनके पास था और उठा करके लेके चला जाता है नादिर शाह। बाद में आता है वो, फिर आता है रंजीत सिंह के पास, रंजीत सिंह के पास धीरे से मुगलों के पास आ जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ कोलहेट जो होता है, ये होता है किंगडम ऑफ तनकोर और डच के बीच में होता है। ये युद्ध होता है 1741 में, इसमें तनकोर जीत जाता है। हाँ, अब आते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर किसके किसके बीच में हुआ, सवाल पहले तो यही आ जाता है। तो कार्नेटिक वॉर जो है वो हुआ था फ्रेंच आर्मी और इंग्लिश आर्मी के बीच में, इंग्लिश आर्मी की। और ये यहाँ इंडिया में भी चल रहा था और ये वहाँ भी चल रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस में, मतलब यूरोप में भी चल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में होता है पहला। 1740 से 1748 तक पहला रहता है और ये इसका डिसीजन नहीं निकल पाता है और इसमें
एक्सला चैपल करके एक ट्रीटी होती है जो कि यहाँ पे नहीं होती है, वो वहीं पे होती है। उस ट्रीटी के बाद इस युद्ध को खत्म किया जाता है। फिर सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है जो कि निजाम ऑफ हैदराबाद, नवाब, कार्नेटिक और सारे लोग इसमें मिल के रहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच फोर्सेस भी रहती हैं। इसमें बहुत सारे डिसीजन आते हैं, बस इसका ईयर याद रख लीजिएगा कि 1749 से लेकर के 54 तक ये युद्ध होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी बताऊंगा। ये देखो ईयर सीक्वेंस से आ रहे हैं। ईयर अगर क्रोनोलॉजी में भी आ जाए तो याद रख लीजिएगा, हम लोग जो अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब सबसे पहले वाले सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में होता है ये 7 ईयर वॉर भी बोलते हैं इसको, 7 साल क्योंकि चला था। और तकरीबन ये 56 में शुरू हुआ था माना जाता है, 56 में शुरू हुआ था, 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और ट्रीटी ऑफ पेरिस भी साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ पेरिस भी साइन हुआ था जिसके तहत फ्रेंच इंडिया को छोड़ देंगे पूरी तरह से, इस तरह की बात की गई थी। लेकिन उसी से पहले 1757 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होता है जो कि ब्रिटिशर की न्यू रख देता है, बैटल ऑफ प्लासी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल होते हैं जो कि सिराजुद्दौला रहते हैं। ये युद्ध कलकत्ता में होता है, प्लासी में होता है, और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ब्रिटिश रूल यहीं से स्टार्ट कहीं ना कहीं पूर्णतः हो जाता है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ वांडीवॉस इसी थर्ड कार्नेटिक वॉर का पार्ट रहता है जो कि 1760 में हुआ रहता है और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जीत जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, कई बार पूछ चुका है कि वांडीवॉस कब हुआ था। ठीक, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है वो अहमद शाह अब्दाली, जो कि अभी मैंने बताया जिसे दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, और मराठा एम्पायर के बीच में होता है 1761 में, जिसमें अफगान जीत जाते हैं और मराठा हार जाते हैं। मराठा दिल्ली में आकर के सोचो लड़ाई लड़ते हैं पूरी फैमिली और लोगों को लेकर के, जिसकी वजह से खाना वाना इनका कम पड़ जाता है, जिसके बाद इनको युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये होता है 1764 में और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, दूसरे साइड नवाब ऑफ बंगाल रहते हैं, सुजाउद्दौला रहते हैं नवाब ऑफ अवध, और शाह आलम दुर्ती रहते हैं मुगल के। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने के बाद क्या करती है, एक ट्रीटी साइन करती है, इलाहाबाद ट्रीटी, जो कि 1765 में ये ट्रीटी साइन होती है, जिसके बाद मुगल के राजा को पेंशन पे भेज दिया जाता है। और यहां तक मेजर युद्ध लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन में आ जाती है। अब इनको मराठाओं को हराना है, मैसूर को हराना है, 2-3 सिख के युद्ध और नेपाल ओपाल का युद्ध जीत करके कहानी खत्म करनी है। तो देखो 4 मैसूर वॉर होते हैं, वो चारों याद कर लेते हैं पहले। तो देखो 4 मैसूर वॉर में पहला मैसूर वॉर जो होता है वो 1767 से 69 के बीच में होता है, जिसमें कि मैसूर जीत जाता है और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है। उस समय पे रूलर कौन रहता है, उस समय पे रूलर रहता है टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली। हैदर अली उस समय क्या रहता है, रूलर रहता है। जब तक हैदर अली रहेगा तब तक मैसूर ताकत में रहेगा। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है जो कि 1780 से 84 के बीच में होता है, लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से इस युद्ध का निर्णय भी नहीं निकल पाता है, बराबरी पे ये युद्ध टिक जाता है और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करके इस युद्ध को खत्म किया जाता है। लेकिन वहीं जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है तो जिसमें टीपू सुल्तान बन जाता है मैसूर का राजा, और इसमें ये 1790 से 92 में होता है। इसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होता है। पहले कौन सा हुआ है, मद्रास, बेंगलोर, सेरिंगपट्टनम, और इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और इनके बेटे को भी उठा लेके जाती है और एक आध बेटे को निपटा भी देती है। लेकिन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है 1799 में मान लीजिए, और 1799 में टीपू सुल्तान को भी मार करके मैसूर को खत्म करके वाडिया डायनेस्टी को दे दिया जाता है। ये 4 होते हैं मैसूर। अब इसी के बीच में मुगलों का भी, मराठों का भी चल रहा था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार चलता है 1775 से लेकर के 1782 तक, जिसमें मराठा जीत जाते हैं और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होता है 1782 में, इस युद्ध के एंड के बाद। फिर मराठा का सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है 1785 से 87 के बीच में ही रहता है। इसमें भी मराठा जीत जाते हैं, ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ साइन होता है। अब आता है सेकंड एंग्लो मराठा वार, ये है यार, सॉरी माफ कीजिएगा, वो कौन सा था, मराठा मैसूर वार था, सॉरी ये मराठा मैसूर वार था। ठीक है, अब हाँ, सेकंड एंग्लो मराठा वार आ जाता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में होता है। 1703 से 1705 होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत जाती है और ट्रीटी ऑफ सुरजी वाला साइन होता है, और इस ट्रीटी में ही लगभग ये लोग आपस में टूट चुके रहते हैं। एक एक पार्ट में सिंधिया ग्वालियर में आ जाते हैं, होलकार इंदौर में आ जाते हैं, गायकवाड़ गुजरात में आ जाते हैं, पुणे में पेशवा हो जाते हैं। इस तरह से ये लोग बट जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा टूटने के करीब पहुंच जाते हैं। फिर इसी बीच में थर्ड एंग्लो मराठा वार भी मैं बता देता हूं, 1818 से में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत करके पूरी तरह से मराठा अंपायर को खत्म कर देती है। उसी के जस्ट पहले एंग्लो नेपाली वार होता है, जो कि 1418 से 16 तक चलता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी
जीत जाती है और ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होता है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली पूछ दे तो फर्स्ट नेपाल वॉर में होता है और 1816 में मान लीजिएगा हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मीज के बीच में होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। 1824 से 1826 तक चलता है। फिर फर्स्ट अफगान वॉर होता है, ये 1839 से 1842 के बीच में होता है। इसमें अफगान पहली बार विक्ट्री कर जाते हैं और जो ब्रिटिश होते हैं वो अफगान से बाहर हो जाते हैं। लेकिन फिर एक उसी के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वार भी होता है जिसमें फिर ब्रिटिशर जीत जाते हैं और ये होता है 1845 से 1846। लेकिन उसके बाद सेकंड एंग्लो सिख वार होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से जीत करके सिख एम्पायर को ख़त्म कर देती है और ये बात है 1848 से 1849 के बीच में। फिर सेकंड एंग्लो बर्मीज वार भी होता है और 1852 से 1853 में इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। फिर लास्ट है सेकंड एंग्लो अफगान वार होता है। यहाँ पे ब्रिटिश पहले हार चुके थे अफगान से, लेकिन इस बार जीत करके 1878 से 1880 के बीच में पूर्णतः खत्म कर देते हैं। मतलब ये सब सोचो, अफगान अभी तक चल रहा है, अफगान भी अब ब्रिटिशर के अंडर में आ चुका रहता है। अब आ जाते हैं थर्ड बर्मीज वार होता है जो कि 1885 जब कांग्रेस बन रहा था। फिर ब्रिटिश जीत जाती है और इनकी कहानी को धीरे धीरे बर्मा को अलग कर देती है और ब्रिटिश में डाल लेती है। फिर थर्ड एंग्लो अफगान वार होता है, ये 1919 में होता है, ये नहीं भी याद रहेगा चलेगा। और फिर बैटल ऑफ इम्फाल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ये एकदम लास्ट में होता है जो कि जब ये मणिपुर इम्फाल वाला जो जगह है वहाँ पे ये बैटल होता है और 1944 में होता है, ब्रिटिशर जीत जाते हैं। ये तो रही पूरी बैटल। इस पीडीएफ को भी मैं दे दूंगा आप लोग को टेलीग्राम पे, जरूर देखिएगा। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो बैटल से क्वेश्चन आएगा और अगर आएगा तो आपको सही करना होगा अगर आपने देख लिया। 50 से ज़्यादा बैटल तो हमने किया ही है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा इसके बाद आप कोई भी बैटल गलती नहीं करेंगे। ये पीडीएफ भी एक बार देख लेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। कभी जब लगे तो 2x में इस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।